भारत को फौलादी बनाने के लिए फ्रांस का बहुत बड़ा ऐलान। अब चीन और पाक पर होगा उस हथियार से प्रहार जिसके नाम से चीन पाक में शुरू हो जाती है कंपकपी। 2-4 नहीं बल्कि एक साथ 24 डेडली योद्धा करेंगे लैंडिंग। तालिबान के द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद जिस प्रकार से दुनिया का माहौल एकदम से बदला है, उसको लेकर भारत ने भी तेजी से अपनी विदेश नीति में बदलाव किया है। भारत अपने पारंपरिक मित्र देशों जैसे रूस की जगह बाकी देशों से भी ऐतिहासिक डील करने पर भी विचार कर रहा है। रूस का ध्यान इस वक्त पाकिस्तान और चीन की तरफ ज्यादा है और ये देश मिलकर भारत को घेरने वाली रणनीति बना रहे हैं। इसलिए भारत ने सबसे अधिक तवज्जो फ्रांस को दिया है। फ्रांस वो देश है फिलहाल भारत पर सबसे अधिक भरोसा कर रहा है और फ्रांस के इस भरोसे को और मजबूत किया अमेरिका ने, क्योंकि अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के साथ मिलकर हाल ही में एक नया ग्रुप बनाया है जिसके तहत अमेरिका बाकी दोनों देशों के साथ मिलकर परमाणु पनडुब्बियां बनाएगा। यहां अमेरिका ने इस डील के साथ ही फ्रांस को बड़ा झटका दे दिया है, जो अमेरिका का सबसे अच्छा दोस्त था। दरअसल अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुई इस डील से पहले फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच न्यूक्लियर पनडुब्बियों को लेकर एक बड़ा सौदा हुआ था, जिससे अमेरिका ने तुड़वा दिया है, जिससे अब फ्रांस अमेरिका को धोखेबाज बता रहा है। ऐसे में अब फ्रांस के लिए भारत सबसे विश्वसनीय दोस्त रह गया है। हाल ही में चीन के खतरे को देखते हुए फ्रांस ने हिंद महासागर और साउथ चीन सागर में भारत की सुरक्षा करने के लिए अपने युद्धपोत रवाना कर दिए हैं। पाकिस्तान और चीन दोनों फ्रांस के इस कदम से बेहद बौखलाए हुए हैं। वहीं फ्रांस ने एक बयान देकर कहा था कि वो भारत को तालिबान के खिलाफ अगर जरूरत पड़ी तो सैन्य सहायता देकर सपोर्ट करेंगे। और अब फ्रांस और भारत के बीच एक और बड़ी डील हुई है। इस डील ने चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है, क्योंकि ये डील है ही कुछ अलग। इस डील में फ्रांस भारत को वो अमोघ हथियार सौंपने वाला है जिसने चीन को डराने के साथ साथ पाकिस्तान को कई बार ऐसे घाव दिए हैं जिन्हें वो कभी नहीं भूल सकता। आपको हम इस डील के बारे में पूरी खबर बताएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि भारत का ये अमोघ हथियार कितना खतरनाक है और दुश्मनों को कैसे पल भर में मसल कर रख सकता है। दोस्तों, फ्रांस दे रहा है वो अमोघ हथियार जिसके नाम से ही दुश्मनों को होने लगती है बेचैनी। ये पहला मौका नहीं है जब फ्रांस ने भारत को मुश्किल वक्त में साथ दिया है, बल्कि फ्रांस भारत के लिए हर बार मदद के लिए आगे आया है। कश्मीर के मामले में भी फ्रांस ने यूएन में हमेशा भारत का साथ दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत के कहने पर ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने तो यहाँ तक ऐलान कर दिया था कि पाकिस्तान में अभी जिन फ्रांसीसी हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है वह उन्हें अपग्रेड नहीं करेगी, न ही उनकी मरम्मत करेगी। पाकिस्तान के पास ऐसे रक्षा उपकरणों में मिराज 3-5 लड़ाकू विमान और पनडुब्बियां शामिल हैं। फ्रांस ने भी कहा था कि वो आगे कभी भी पाकिस्तान को ऐसे हथियार नहीं देगा। सिर्फ इतना ही नहीं, क्योंकि फ्रांस भारत को 5वीं पीढ़ी के खतरनाक फाइटर जेट राफेल की खेप भी लगातार भेज रहा है। इनको लेकर भी फ्रांस ने एक बड़ा ऐलान किया है, वो ये कि राफेल अगले साल यानी कि 2022 में जनवरी महीने में राफेल के अंतिम यानी 36वें राफेल की डिलीवरी करेगा। लेकिन ये अंतिम 36वां राफेल बाकी के विमानों की तरह नहीं होगा, बल्कि इसमें फ्रांस और इजराइल की वो तकनीक इस्तेमाल की जाएगी जो बाकी में नहीं की गई है। यानी ये विमान भारत के लिए बेहद खास बनने वाला है। इसको भी तालिबान, चीन और पाकिस्तान की समस्याओं से जोड़कर देखा जा रहा है। अब फ्रांस ने भारत से दोस्ती को आगे बढ़ाते हुए एक और धमाकेदार डील कर डाली है। इस डील के तहत फ्रांस भारत को वो फाइटर जेट देने वाला है जिनकी एलएसी पर रोज की गर्जना से चीनी सेना घबराई हुई रहती है। तो वहीं पाकिस्तान तो इनका दिया दर्द कई बार झेल चुका है और इन हथियारों का इस्तेमाल जब भी पाकिस्तान पर किया गया, पाकिस्तान के नसीब हार ही मिली है। ये फाइटर जेट और कोई नहीं बल्कि मिराज 2000 ही है, जिन्होंने अकेले ही कारगिल युद्ध का पासा पलट दिया था, जिसने पाकिस्तान की धरती में घुसकर आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी, जो अब नई टेक्नोलॉजी के साथ भारत में एंट्री करने वाले हैं। और ये कोई 2-4 की संख्या में नहीं आने वाले हैं, बल्कि 24 मिराज 2000 लड़ाकू विमान पाकिस्तान, चीन और तालिबान को ठोकने के लिए आ रहे हैं। युद्ध का गेम पलट सकते हैं मिराज 2000 लड़ाक के। नई तकनीक के साथ भारत आएंगे नए मिराज 2000।
मिराज 2000 वो लड़ाकू विमान हैं जिन्होंने कारगिल के युद्ध में एकदम से पासा पलट दिया था और बालाकोट एयर स्ट्राइक करने वाले भी यही लड़ाकू विमान हैं। अब ये लड़ाकू विमान नई टेक्नोलॉजी के साथ भारत के आसमान में उड़ान भरते नजर आएंगे। भारतीय वायुसेना 24 मिराज के साथ अपने लड़ाकू बेड़े को और मजबूत करने वाली है। ये विमानों को राफेल बनाने वाली कंपनी दसॉल्ट एविएशन ही बनाने वाली है। भारत और फ्रांस के बीच इन विमानों के लिए 233.67 करोड़ रुपए की डील हुई है। ये विमान पहले से तैयार ही हैं, इसलिए भारत ने चीन, पाक और तालिबान जैसे दुश्मनों से निपटने के लिए इन्हें जल्द से जल्द भारत मंगवाया जाएगा। फ्रांस के द्वारा विमानों को जल्द ही कंटेनरों में भारत भेज दिया जाएगा। यह वही मिराज 2000 है जिसने पाकिस्तान को कारगिल से लेकर एयर स्ट्राइक के वक्त बड़ा दर्द दिया है। 24 लड़ाकू विमानों में से 13 इंजन और एयरफ्रेम के साथ बेहतर स्थिति में हैं, जिनमें से 8 सर्विसिंग के बाद उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। वहीं बचे हुए 11 लड़ाकू विमान ईंधन टैंक और इजेक्शन सीटों के साथ आंशिक रूप से ठीक हैं, जिनका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के 2 मौजूदा स्क्वाड्रनों को मॉडिफिकेशन के लिए किया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि राफेल से पहले मिराज 2000 ही वो विमान था जो भारत की अग्रिम पंक्ति का लड़ाकू विमान था, लेकिन अब राफेल ने इसकी जगह ले ली है। लेकिन इसकी अहमियत आज भी उतनी ही है। ये पाकिस्तान पर मौत बनकर टूट पड़ने में माहिर है। वहीं अब चीन भी जंग की तैयारी कर रहा है। ऐसे में इनकी डील काफी अहमियत रखती है। नया मिराज 2000 कितना है खतरनाक? मिराज 2000 विमान की लंबाई 47 फीट और इस खाली विमान का वजन 7500 किलो है। ये विमान 13,800 किलो गोला बारूद के साथ भी 2,336 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ सकता है। यानी बेहद तेज गति से हमला करने में इस फाइटर जेट का कोई जवाब नहीं है। मिराज 2000 125 राउंड गोलियां प्रति मिनट दागता है और 68 मिलीमीटर के 18 रॉकेट प्रति मिनट दागता है। यानी 1 मिनट में ही ये फाइटर जेट युद्ध का पासा बदलने का मादा रखता है। वहीं यह विमान एक साथ हवा से जमीन और हवा से हवा में भी मार करने में सक्षम है। दसॉल्ट मिराज 2000 लड़ाकू विमान की कारगिल युद्ध में बड़ी भूमिका रही थी। अब जो मिराज 2000 भारत खरीद रहा है वो पहले से भी ज्यादा उन्नत तकनीक से लैस है। खैर दोस्तों, भारत की जंगी तैयारियों को लगातार बढ़ाने का काम मोदी सरकार कर रही है। भारत की इन तैयारियों को देखकर आपको भी लग रहा होगा कि अब भारत विश्व की बड़ी महाशक्ति बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। तो इस वीडियो पर लाइक जरूर करें, साथ ही बताएं कि चीन, पाकिस्तान और तालिबान में भारत हर संभव मदद करने वाला फ्रांस अब रूस की जगह लेने वाला है। क्या फ्रांस भारत के लिए रूस से भी बड़ा डिफेंस पार्टनर बनने वाला है? वहीं भारत को क्या रूस से अधिक तवज्जो फ्रांस को देनी चाहिए? इस बारे में आपका जो भी विचार है कमेंट में जरूर बताएं।